हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं एंगुलर में कार्ट इन डिटेल। तो चलिए यहाँ से वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मैंने एंगुलर पर एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसके अंदर इंस्टॉलेशन के लेके अब तक हमने जो भी बनाया तो वो सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप ज़रूर चेक कीजिए। एंड देन अभी उसी का कंटिन्यू पार्ट हम कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एंगुलर में। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बोला था कि आपको पहले एनजी सर्व करके आपको अपना नॉर्मल सा एक एंगुलर प्रोजेक्ट रन करना है। एंड देन आपका जो जेसन डेटा हमने जस्ट क्रिएट करा है ना, अपना खुद का डेटाबेस यानी कि जेसन सर्वर, तो इस वजह से आपको जेसन सर्वर भी वॉच करना है यानी कि डीबी वॉच। ये वाला कमांड मैंने ऑलरेडी बोला है, तो ये दोनों कमांड आपको रन करना है, तब भी आपका मतलब प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो जाएंगे एंड प्लस आपका प्रोजेक्ट भी एक्यूरेट प्रोजेक्ट भी रन हो जाएगा। यानी कि आप समझो फ्रंट एंड एंड बैक एंड हम दोनों रन कर रहे हैं। ओके, लाइक ये जो हमारा बटन्स है ना, उसको पहले तो क्लिक इवेंट दे देते हैं। ओके, यानी कि अगर मैं प्लस को क्लिक करूँगी तो +1 होना चाहिए, अगर मैं माइनस करती हूँ तो -1 होना चाहिए बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए फंक्शन लिख देते हैं कि इंक्रीमेंट INC बटन एंड DEC बटन। ओके, ऐसा हम फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम आइटम की ID, आइटम की क्वांटिटी, क्योंकि ऐसा ना हो इन फ्यूचर में कि मैंने सिर्फ आइटम की क्वांटिटी बढ़ा दी और अगर मैं इसको क्लिक करूँगी कि सारे आइटम की क्वांटिटी एक साथ बढ़ने लगे, तो हमें पहले क्या करना है, क्या यही प्रोडक्ट है जिसका तुम्हें क्वांटिटी बढ़ाना है, ऐसा देख के हम करेंगे। इसी वजह से हम आइटम ID, आइटम की क्वांटिटी दोनों पास कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं सिर्फ आइटम क्वांटिटी ले देती ना, सभी के क्लिक हो जाते थे, तो वो अच्छा नहीं है ना। अगर एक का बढ़ाना चाहते हो और दूसरा भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं उन दोनों फंक्शन को कॉल कर दूंगी। ओके, यहाँ से इसको भी कर दिया। तो यहाँ पे जो आइटम डॉट ID वगैरह आ रहा है ना, तो उसको हमें ID यानी क्वांटिटी, आइटम यानी ऐसा करना पड़ेगा दोनों को, मतलब Ctrl D आइटम करके मैंने सभी को निकाल दिया बेसिकली। ओके, ठीक है, नहीं कर दिया लेकिन ये सब गलत ही हो गया। ठीक है, Ctrl Z फिर से करते हैं। इस बार मैं क्या करती हूँ, सेपरेट करती हूँ बेसिकली। ID एनी कर दिया एंड देन क्वांटिटी को भी एनी करती हूँ एंड ऊपर का ही कॉपी पेस्ट मैं नीचे कर देती हूँ। चुप, इतना मतलब क्या है यार, इतने चीज़ों में हम फंस जाते हैं। चुप, ठीक है, हो गया। हाँ, ये तो हो गया एरर, लेकिन HTML में क्या एरर आ रहा, अभी तक एरर है वहाँ पे। हमने तो यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल ये कर दिया था ना। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या हो चुका है। INC बटन, DNC बटन, आइटम, अरे ये क्या हो चुका है, कॉमा की जगह यम हो चुका है। ठीक है, तो यम को निकल के कॉमा करते हैं, यानी कि 2 आइटम है ना, तो इसलिए तुमको कॉमा देना है। वहाँ पे कॉमा की जगह वो गलती से यम रह गया था मेरे से, तो अभी एरर गया। देखो कोई एरर नहीं है, बहुत सिली एरर्स है, वो भी मतलब अनजाने में हुए एरर ऐसे बोलते हैं, हुए एरर। ओके, सो अभी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ही करते हैं। जैसे अभी देखो, जैसे मैं प्लस आइकॉन को क्लिक करूँ, क्वांटिटी मेरी +1 होनी चाहिए। जैसे मैं डिक्रीमेंट को करूँ, क्वांटिटी मेरी -1 होनी चाहिए। ओके, तो मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, 2-3 प्रोडक्ट को ले लूँ क्योंकि हम कंपेयर भी तो करना आना चाहिए ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज हमें मिल रही है, एक तो प्रोडक्ट की ID मिल रही है, एक तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिल रही है। सबसे पहले हम फॉर लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट
पहले तो प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा ना, फॉर लूप के अंदर ही चेक करेंगे हम। तो फॉर लूप लेट आई इक्वल्स टू 0, लेट आई इज ग्रेटर देन दिस डॉट प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर में सारे प्रोडक्ट्स है, डॉट लेंथ। ओके, दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट लेंथ, हम प्रोडक्ट की लेंथ ले चुका है एंड देन आई प्लस प्लस कर दिया। ओके, सो सबसे पहले हम प्रोडक्ट फॉर लूप करेंगे, जिसके अंदर इफ कंडीशन देके हम चेक करेंगे कि क्या दिस डॉट ये प्रोडक्ट्स आई, इंडेक्स ऑफ आई, यानी कि बार बार चेक करो, इंडेक्स ऑफ आई डॉट आई डी इक्वल्स टू है हमारे आईडी से, यानी कि जो हमारे पास अभी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो अगर है तो ही क्वांटिटी का हम इसके अंदर लिखेंगे। ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट हम करना चाहते हैं इंक्रीमेंट क्वांटिटी उसकी, तो पहले तो हम चेक कर लिया क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी है वहाँ पे, एंड है तो ही हम क्वांटिटी का यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत ईजी है इसका भी। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं इफ क्वांटिटी इज, लाइक ये जो क्वांटिटी हम पास कर रहे हैं, ओके, इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए पहले तो। कोई ऐसा करता है ना, मतलब बेसिकली कोई अगर फ्रंट एंड से 0 अगर लिख के पास करेगा तो वर्क नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए पहले तो, एंड देन अगर ऐसा होता है तो दिस डॉट हमारा जो प्रोडक्ट था उसके अंदर आई की वैल्यू डॉट क्वांटिटी, ओके, दिस डॉट प्रोडक्ट आई डॉट क्वांटिटी इक्वल्स टू जो हमारे क्वांटिटी है जो हम पास कर रहे +1 हो जाए। बेसिक है बहुत, यानी कि जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, यानी कि कार्ट वाली प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उसके अंदर हम जो क्वांटिटी हम एक्सेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की +1 हो जाए। जब भी मैं प्लस वाले आइकन को प्लस करूँ, देन हम नीचे क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में अपडेट करें, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके अंदर ढूंढो कार्ट, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो हमारा जो अपडेटेड दिस डॉट प्रोडक्ट्स है। ओके, जो अभी अपडेट हो गया ना हमारा प्रोडक्ट्स वाला, ये प्रोडक्ट्स के अंदर सारे आइटम्स है, अगर हम क्वांटिटी किसी की चेंज कर रहे हो तो चेंज हो गया उसकी वैल्यू, प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो चेंज हो गया जिसको हम अपडेट कर रहे हैं हमारे लोकल स्टोरेज में। ओके, तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस को क्लिक करती हूँ तो अभी देखो 2 हो गया, देख रहे हो। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके भी दिखा देती हूँ, कंसोल में हमने तो लाइक यहाँ पे तो हमारा वो प्रोडक्ट ही डिस्प्ले होगा। अभी इसकी फर्स्ट की 2 है क्वांटिटी एंड सेकंड की 1 ही है। अगर मैं सेकंड की भी 2 कर दूँ, ओके, तो यहाँ तो कंसोल में दिखेगा नहीं जब तक मैं रीलोड नहीं करूँगी, लेकिन यही चीज़ मुझे देखना है तो मैं कहाँ देखूँगी, एप्लीकेशन में। ओके, तो इसीलिए आप लोकल स्टोरेज में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वांटिटी 2 हो चुका है सेकेंड प्रोडक्ट का भी, एंड फर्स्ट प्रोडक्ट का भी हमारी क्वांटिटी 2 हो चुकी है। ओके, तो ये वर्किंग फाइन है। ओके, तो अभी अगर समझो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट को प्लस करती हूँ 3 से, तो अपडेट हुआ, देखो ना सब रिटर्न ये हो गया, मतलब मिनिमाइज हो गया। फिर से आप देख सकते हो अपडेट हुआ कोड, फिर से आप करोगे फिर से वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि अपडेट हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो अपडेट हो चुका है, यानी कि मिनिमाइज हो चुका है। एज इट इज़ वो डिस्प्ले हो रहा है तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। ओके, यानी कि लोकल स्टोरेज जो अपडेट हो गया, सेट कर दिया ना हमने, लोकल स्टोरेज सेट आइटम दिस डॉट प्रोडक्ट्स। तो ये जो लाइन है ना 38 वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपडेट कर रहा है। ऊपर जो है एज इट इज़ हम सिंपली वो उसको छोड़ देते ना, वो हमारे कार्ट में दिखता ही नहीं था, मतलब प्लस हो रहा माइनस हो रहा कुछ भी। ओके, तो अभी बस उसको क्या हमें माइनस करने के लिए हमने जस्ट डिटो कोड कॉपी पेस्ट कर दिया और प्लस की जगह माइनस कर दिया। तो देखो माइनस हो रहा है ना। अभी एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं 0 पे आती हूँ, ओके, अभी माइनस का सेम था, मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया बेसिक का। तो पॉइंट क्या है, इधर हमने क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0 रखा है। ओके, तो इसका मतलब क्वांटिटी अगर दोनों साइड नॉट इक्वल टू 0 रखोगे, अगर इसके बाद तुम प्लस करो या माइनस करो बटन पे, वैल्यू चेंज होगी नहीं। ये तो बहुत बकवास हुआ फिर, क्योंकि एक तो हमारी क्वांटिटी कभी 0 नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड, अगर जीरो होती भी है, ये क्या बात हुई, हम प्लस नहीं कर सकते, ये क्या बात, माइनस तो नहीं कर सकते, वो तो समझ में आता है कि -1 माइनस तो हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन +1 +2 3 होना चाहिए ना जीरो के बाद, वो भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया, क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके लिए बहुत इजी सॉल्यूशन है। एक और कंडीशन रहती है इन क्वांटिटी में, ओके, वो हम देखते हैं। पहले तो हम ये करते हैं, इंक्रीमेंट में क्वांटिटी इज लेस देन 5 होनी चाहिए। ओके, हमारा जो क्वांटिटी है, जब भी मैं क्लिक प्लस 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 करूँ वो लेस देन 5 ही होनी चाहिए। ओके, एंड हमारी जो डिक्रीमेंट है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। जीरो करोगे तो जीरो भी आ सकता है, इसलिए 1 करने का। ओके, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, क्योंकि वो ऐसे कंडीशन रहते हैं ना कि आप एक प्रोडक्ट 5 क्वांटिटी के हिसाब से ही बाय कर सकते हो, एक यूज़र, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। वैसा यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा था, तो एक्चुअली कोड में क्या होगा, अरे यार कोड में मैंने जैसे बोला ना वैसे मैंने वो जो सिंबल है ना उल्टे कर दिए। लाइक क्वांटिटी जो है ना लेस देन 5 होनी चाहिए एंड ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए डिक्रीमेंट में। अभी हो जाएगा। ओके, अभी देखो +1 2 3 4 5, अभी मैं कितनी बार क्लिक कर रही हूँ, देखो बढ़ ही नहीं रहा हो। अभी मैं वही डिक्रीमेंट पे क्लिक करती हूँ तो 1 के बाद वो घटेगा ही नहीं। ये देखो डिक्रीमेंट 1 के बाद कितनी बार क्लिक कर रही है, देखो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको बोला कि 1 से तो नीचे नहीं होना, 5 से तो ऊपर नहीं होना। हो गया ना हमारा यहाँ पेज क्लियर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन। कितना इजी था, देखा, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो बहुत इजी था। वैसे सारी चीज़ें इजी है, बस इतना है कि आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल में वो कोड क्या करता है क्या नहीं, इतना ही डिफरेंस है। या फिर आपके पास कोड होना चाहिए जो ऐसा वर्क होता हो क्या बोलूँ यार मैं, ठीक है डन। ओके, इंक्रीमेंट, अरे यार मैंने तो भूल ही गई, इमेज को तो मैंने किया ही नहीं था, यानी कि इमेज तो हमने डायनामिक किया ही नहीं था ना। देखो ऐड टू कार्ट इसको करते हो 8 नंबर या 2 नंबर किसी का भी, देखो इमेज तो सेम ही आ रही। प्राइस नेम हमने कर दिया, क्वांटिटी हमने कर दिया, लेकिन हमने इमेज ही नहीं करा था। इमेज के लिए हमने क्या पास किया था, इमेज करा था या IMG करा था, ओके इमेज हमने करा था, ठीक है कॉल करेंगे उसमें क्या है। ओके, सेम करना है, SRC में जाना है, आइटम डॉट इमेज, सॉरी IMG नहीं इमेज है, ये हमारा पाथ हम निकाल देते हैं। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे इमेज, फाइन। तो अभी जाके देखेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट का इमेज भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमारा प्रोडक्ट का जो डिटेल्स था पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इमेज हो गया, ID क्या बोलते हैं, इमेज हो गया, नेम हो गया, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गया, और क्वांटिटी के वाइज मतलब हमारा प्राइस, ये सारी चीज़ें हो गई डायनामिक। ओके, एंड ऐड टू कार्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, अभी मैं ये वाला करूँगी ड्रेस 6, देखो ये भी ड्रेस 6 का इमेज आ गया। मतलब देखा कितना इजीली हो गया सारी चीज़ें, तो मतलब इतना भी हार्ड नहीं है ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। एक्चुअली हमने क्या क्या करा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको तब भी कुछ डाउट हो या क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस।